अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू अनम साजिद व्लॉग्स। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से हम भी बिल्कुल ठीक ठाक हैं। और आप लोगों को हमारे पंजाब के व्लॉग्स जो हैं वो कैसे लग रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर कीजिएगा। और उसके साथ साथ ही आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि जो भी चैनल पर न्यू हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और वीडियोज़ अगर ज़रा सी भी अच्छी लगती हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट भी ज़रूर किया करें। शुक्रिया। तो बस जी, पिछले वाले व्लॉग में मैंने आप लोगों के साथ जो है वो अपना पंजाब का फ़र्स्ट डे जो है वो शेयर किया था। लेकिन वो जो है वो पहले दिन की पूरी रूटीन नहीं थी, सिर्फ उसमें से कुछ चीज़ें थी जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। क्योंकि पहले दिन का व्लॉग जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो रहा था, तो मैंने सोचा कि जो है ना वो मैं इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर देती हूँ। तो उसमें मैंने कुछ मेन चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की थी। और जो बरसी से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें थी ना, तो वो मैंने उस व्लॉग में नहीं डाली थी। वो मैं सारी की सारी आप लोगों के साथ जो है ना वो आज के दिन में शेयर करूँगी। जैसे कि आप सब लोगों को मैंने पिछले व्लॉग्स में बताया है कि हमारे पंजाब आने का मकसद जो है वो क्या था कि आंटी की जो है ना वो बरसी थी, 1 साल का ख़त्म जो है वो दिलवाना था। तो इसी वजह से सब जो है वो इकट्ठे भी हुए थे। तो आज जो है ना उसी से रिलेटेड सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि हमारे यहाँ जो है ना वो सब चीज़ें कैसे होती हैं वगैरह वगैरह। बस हमारी जो सुबह की रूटीन थी वो यही थी कि सुबह सुबह जैसे ही हम उठे हैं तो उठने के बाद हम सबसे पहले जो है वो मैं, साजिद, अंकल और भाई जो हैं वो हम चले गए थे कब्रिस्तान। और वहाँ से फातिहा वगैरह पढ़कर हम घर वापस जैसे ही आए तो मैं घर में ही रुक गई और साजिद, भाई और अंकल जो है ना वो सारा सामान वगैरह लेने चले गए। तो जो है ना बरसी से रिलेटेड जो आज खाना वगैरह बनना था उससे रिलेटेड जो है ना वो सारा सामान वगैरह साजिद, अंकल, भाई और बच्चे जो है ना वो साथ में लेने के लिए चले गए। तो आज की वीडियो जो है वो ज़्यादातर साजिद के हाथों की शूट की हुई है। शूट साजिद ने किया, वॉइस ओवर बस मैं कर रही हूँ क्योंकि तकरीबन सारा व्लॉग जो है वो बाहर का था, तो वो साजिद ने ही शूट किया है। क्योंकि मैं तो घर में थी तो वो मेरे लिए शूट करके लेकर आए। मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बस वॉइस ओवर मेरी है। तो बस सबसे पहले ये लोग गए सब्ज़ी मंडी, वहाँ से सामान वगैरह लिया और जो भी चीज़ें लेने वाली थी। और अब जो है ये इस दुकान के ऊपर आ गए जहाँ से ये वाला सारा सौदा जो है ना वो घी, तेल और चावल और जर्दे का रंग और इस तरह की जितनी भी चीज़ें थी ना तो वो लेने के लिए। तो ये जो बच्चा है ना इसका नाम है माहद और ये जो है ना हमारा भतीजा है माशाल्लाह से। और ये तो है ना जहाँ साजिद जाते हैं, जितने दिन हमारा साथ होता है, मतलब हम भी वहाँ होते हैं और ये लोग भी वहाँ होते हैं, तो ये हर जगह माशाल्लाह से साजिद के साथ ही जाता है। इसका भी टाइम हमारे साथ बहुत अच्छा स्पेंड होता है और हमारा भी टाइम इन बच्चों के साथ जो है ना वो बहुत अच्छा स्पेंड होता है। बहुत कम हमारी मुलाकात होती है, ऐसे ही बस साल में कभी एक आध दफ़ा, क्योंकि भाई लोग जो हैं वो पिंडी रहते हैं और हम जो है वो कराची रहते हैं। बहुत कम इकट्ठे होते हैं। इसी तरह जब कोई ओकेजन होता है, जब कोई वजह होती है, तो इसी तरह सब इकट्ठे होते हैं। तो हमारा टाइम इन बच्चों के साथ जो है ना वो बहुत अच्छा गुजरता है और बहुत मिस करते हैं फिर बाकी का पूरा साल हम इन लोगों को। और मेरा तो स्पेशली टाइम जो है ना वो साइड के सारे भांजियों के साथ माशाल्लाह से बहुत अच्छा गुजरता है। यही वजह है कि जो जितने भी दिन मैं यहाँ रहती हूँ ना, मेरा दिल जो है ना वो इन बच्चों की वजह से यहाँ लगा रहता है, वरना शायद मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाए यहाँ पर अपना जो है ना वो दिल लगाने के लिए। क्योंकि मेरे लिए बिल्कुल एक डिफरेंट माहौल होता है, तो मैं तो अपना सारा टाइम जो है ना वो बच्चों के साथ गुजार देती हूँ, बहुत अच्छा गुजार देती हूँ। तो बस उसके बाद जो है ना वो घर का सारा ये सामान वगैरह लिए, क्योंकि यहाँ पे ना सारे के सारे काम जो है वो खुद करने होते हैं। जैसे हमारे यहाँ कराची में होता है, मतलब होता है ना कि हमने घर में कोई भी फंक्शन हो, मिलाद वगैरह कुछ भी हो, तो हम खाना जो है वो ऑर्डर पे तैयार करवा लेते हैं। लेकिन यहाँ पंजाब में ऐसा होता है कि खाना अपने नज़रों के सामने खुद जो है ना वो बनवाया जाता है, तो हर चीज़ उसके लिए जो है ना वो अलग-अलग इकट्ठी करनी पड़ती है। और फिर आज कोल्ड ड्रिंक भी काफ़ी सारी ली और दूध वगैरह भी, क्योंकि जो है ना आज घर में काफ़ी सारे मिलाद बच्चों ने मतलब मेहमानों ने इकट्ठे होना था, तो उसके लिए हर चीज़ की जितनी भी ज़रूरत थी वो सारा सामान सुबह सुबह इकट्ठा कर लिया गया। और अब ये देखें यहाँ पर जो है ना अपने घर की छत पर ही सारी चीज़ों की तैयारी हो रही है। जब तक वो खाना बनाने वाले आएंगे उनसे पहले सारा सामान जो है ना वो रेडी करके रखना होता है। चावल साफ़ किए, उसको भिगोया और सारी अरेंजमेंट वगैरह जो है ना वो सारी की सारी करके रखी। और पिछले व्लॉग में मैंने आप लोगों को बताया भी था कि खाना जो है वो छत के ऊपर ही बनना है और जो मिलाद था वो भी छत के ऊपर ही होना था। तो यहाँ पर सारी चीज़ें जो है ना वो भाई, साजिद, अंकल और ना वो कर रहे थे और साथ में जिन्होंने खाना बनाना था वो भी आ गए थे। तो साथ साथ सारी प्रिपरेशन चल रही थी और साथ साथ बच्चों की इंजॉयमेंट चल रही थी। और बच्चों को जो टॉयज़ वगैरह लेकर दिए थे साजिद ने, वो भी खुशी खुशी ला के जो है ना वो दिखा रहे थे कि देखे चाचू ने हमें क्या क्या लेकर दिया है। तो बस यहाँ पे जो है ना वो खाना पकने की तैयारियाँ जो है वो शुरू हो चुकी हैं। अभी जो है वो दोपहर का टाइम चल रहा है। और जो है ना यहाँ पे खाने में क्या बन रहा था जी, खाने में वो ज़र्दा बन रहा था और कौरमा था। तो मैं जो है ना वो इस तरीके से खाना बनते हुए मतलब नहीं देखा था पहले कभी भी। तो साजिद मुझे भी बुला कर लेकर आए कि चलो आओ जो है ना तुम भी देखो जो है ना कैसे ऊपर देखें पकती हैं। तो मैं भी आके बैठ गई और साथ साथ जो है ना वो यहाँ पर चाय वगैरह का दौर भी जो है वो चल रहा था। जब सारे काम में लगे हुए होते हैं तो आपको पता है चाय तो फिर मस्ट हो जाती है ना। तो ऐसी रूटीन जो है वो गाँव की होती है, बिल्कुल वैसे उसी बिल्कुल गाँव की तरह जो है ना वो, हालाँकि ये गाँव नहीं है हमारा
जो है ना वो बिल्कुल एक शहर है, छोटा सा शहर, कस्बा समझ लें आप, क्योंकि हर ज़रूरत की चीज़ मतलब हर चीज़ आपको यहाँ से अवेलेबल है। हम घर से बाहर कदम भी रखते हैं ना तो मतलब हर चीज़ की दुकानें यहाँ पे मौजूद हैं और सारी फैसिलिटीज़ भी हैं। तो ये गाँव नहीं है लेकिन बिल्कुल सारा का सारा माहौल जो है ना वो गाँव की तरह का ही है। तो बस वहाँ साइड पे खाना बन रहा था और यहाँ पे भाई और साजिद जो है ना वो मिलाद की तैयारी कर रहे थे। यहाँ पर जो है वो बैठ के शाम में मिलाद वगैरह होना था तो उसकी तैयारी, बच्चे भी साथ में थे, वो सारी चीज़ें साथ साथ चलती जा रही थी। यहाँ छत के ऊपर ही था, असर की नमाज के बाद जो है ना प्रोग्राम रखा गया था और साथ साथ जो है वो घर में मेहमान भी आना जो है वो शुरू हो चुके थे। सारे तकरीबन ज़्यादातर अपने ही लोग थे, माशाल्लाह से बहुत बड़ी फैमिली है। तो जब सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी हो जाती है तो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे ना कि कोई किसी और मेहमान की या किसी और को बाहर से हमें बुलाने की जो है ना वो ज़रूरत ही नहीं पड़ती, इतनी बड़ी फैमिली है माशाल्लाह से। तो यहाँ साथ के सारे बहनोई और भांजे और वो सारी फैमिलीज़ जो है ना वो आना स्टार्ट हो गई थी। और उसके बाद जो है ना फिर यहाँ पर अभी जो है वो मिलाद स्टार्ट हो जाएगा, तो वो भी आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी, तो मेरे साथ रहिएगा। वला अना आबिदुम मा अबदतुम वला अंतुम आबिदून मा अअबुदु लकुम दीनुकुम वलिय दीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या इलाहल आलमीन, जो खुश कलाम पाक इस्तफा वाली कलाम का खैरात के इंतज़ाम में तमाम सवाब साथ साथ कुरान पाक 19 पारे। तो बस जी यहाँ पर मिलाद जो था वो ख़त्म हो गया और बस ऐसा ही हमारे यहाँ पर होता है छोटा सा कि जो है ना वो पहले मिलाद हो गया, फिर ख़त्म वगैरह दिलवा दिया और अब उसके बाद जो है जितने भी लोग आए थे उनको बारी बारी करके जो है ना वो खाना खिलाया जा रहा है। तो हर जगह की अपनी रस्म व रिवाज होती हैं, ट्रेडिशंस होती हैं। तो हमारे यहाँ पे कुछ इसी तरीके से बरसी जो है वो होती है। तो आप लोग भी आंटी के लिए मग़फ़िरत के लिए ज़रूर दुआ जो है ना वो दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है ना वो उनकी मग़फ़िरत फ़रमाए और जो है उनकी कब्र को रोशन करे, आमीन सुम्मा आमीन। और बस यहाँ जो है ना वो तकरीबन जो जितने भी जेंट्स मेहमान थे वो सारे खाना खा के जा चुके थे और अब जो है ना वो सारी लेडीज़ खाना खा रही हैं बैठकर। सबको हमने कहा कि ऊपर ही बिठा के खिला देते हैं क्योंकि नीचे ले जाना बड़ा मसला हो जाता है। तो बस लेडीज़ ने भी जब सब लोगों ने खाना खा लिया तो अब ये वाकई बस सिर्फ वो लोग बच गए थे कि जो लोग सुबह से काम कर रहे थे और इन्होंने पहले सारे जेंट्स को खाना खिलाया, उसके बाद जो है ना सारी लेडीज़ को खाना खिलाया और अब जो है ना वो इनकी बारी थी। तो साजिद ने सबसे एंड में जो है ना वो अपने भांजों के साथ मिलकर बैठकर जो है ना वो खाना खाया और सारा का सारा जो इंतज़ाम था ना यहाँ छत के ऊपर ही था। लेकिन फिर भी आपको पता है जब घर में मेहमान इतने सारे जमा हुए होते हैं तो पूरा घर ही बिखर जाता है। तो बस जी सब कुछ अब जैसे जैसे खाना खाते जा रहे थे तो सब लोग आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो जाते जा रहे थे वापस अपने घरों को। जो थोड़े थोड़े दूर से आए हुए थे वो लोग जाना शुरू हो गए थे और जो पास के थे तो वो लोग काफ़ी देर तक रात को यहाँ पे रुके थे। अच्छा, और ये जो क्लिप है ना ये मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो ये मैं कराची से शूट करके गई थी और ये वो चीज़ें थी जो मैंने ना ख़त्म के ऊपर रखी थी, जो मैं कराची से मतलब कराची से ही बना कर लेकर गई थी, ख़त्म पे रखी थी और बाद में किसी गरीब को दे देते हैं ताकि जो भी जो है ना इनको इस्तेमाल करे तो वो जो है ना वो दुआएं करे। तो ये आंटी के नाम की जितनी भी चीज़ें थी ना वो सारी की सारी जो है वो मैं बनाकर यहाँ से लेकर गई थी। तो ये जो है ना ये सूट है, ये मैंने बनाया था आंटी के लिए, मतलब आंटी के लिए इस तरह के जो भी पहनेगा वो उनके लिए दुआ करेगा और आंटी को भी जो है ना वो खुशी होगी। तो चूड़ियाँ जैसे जैसा मुझे अंदाज़ा था ना कि शायद आंटी को ये सब कुछ इसी तरह का पसंद था, तो मुझे जो चीज़ें अच्छी लगी वो मैंने अपनी तरफ से जो है ना वो बहुत अच्छा किया। बस ये है कि अल्लाह पाक जो है ना वो कबूल फ़रमाए और इसका जो सवाब है ना वो जो है वो आंटी को मिले। तो बस ये सब चीज़ें मैं यहाँ कराची से लेकर गई थी और इसका जो क्लिप है वो भी मैंने जाय नमाज़ थी, तस्बीह भी था कि जो नमाज़ पढ़े तो उसका भी सवाब आंटी को मिले। तो बस ये क्लिप मैं यहाँ कराची से रिकॉर्ड करके चली गई थी और मैं अपने व्लॉग को भी बस अब यहीं पर एंड करती हूँ। इंशाअल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।